ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर और आशा करता हूं कि आप अपने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि आज का अपना जो लेक्चर होगा वो राजस्थान में वन संपदा है ना, जो वन रिपोर्ट है वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। राजस्थान में वन संपदा एवं पर्यावरण, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, आपके इसमें सारी चीजें आएगी आपको और सभी नवीनतम आंकड़े के अनुसार हम पढ़ेंगे, क्योंकि वन रिपोर्ट ऑलमोस्ट आपके चेंज होती रहती है ना। तो अभी लेटेस्ट जो है आंकड़े वो सारे चीजें या सब डिस्कस करने वाले। ओके, देखिए राजस्थान में अब थोड़ा सा वन संपदा या राजस्थान में जो वन रिपोर्ट है, वन संपदा है ना, इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री से ले जाएंगे, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखिए 1901 में राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, है ना। कहां लगाया गया? टोंक रियासत में। शिकार पर प्रतिबंध सर्वप्रथम कौन सी रियासत में लगाया गया? तो ध्यान ये रखना आपको, टोंक में लगाया गया। कब लगाया गया? 1901 में लगाया, है ना। इसके बाद 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की प्रथम योजना बनाई गई, है ना। अपने दिमाग में एक प्लान बनाया गया। योजना कहां बनाई गई? ध्यान रखना, यह आपको जोधपुर रियासत में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध कब लगाया गया, कब किस पर लगाया गया? हंटिंग बैन हो गया था किस पर, किस रियासत में? सर्वप्रथम टोंक में हो जाएगा। 1921 में जोधपुर रियासत वन संरक्षण में प्रथम नियम बनाने वाली रियासत बन गई, है ना। प्रथम नियम कोई बना, देखो योजना तो बन गई कहां पर? जोधपुर में 1910 में, लेकिन नियम जो रूल्स बना वो कब बना? 1921 में बना। ध्यान रखना, जैसा वर्ड आए और जैसा वर्ड आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में उसी टाइप का आंसर देना है, ठीक है। उसी टाइप का आपको आंसर देखना है। इस रियासत में मारवाड़ शिकार नियम बनाया गया, है ना। नाम क्या था? नियम तो बना दिया गया, इसका नाम क्या था? मारवाड़ शिकार नियम। इस रियासत में जो नाम बना था, जो नियम बना था, उसका नाम क्या है? मारवाड़ शिकार रियासत, है ना। ये तो सीधा आ जाएगा, मारवाड़ शिकार रियासत किससे संबंधित है? आपके किससे संबंधित? जोधपुर रियासत से संबंधित हो जाएगा। और कब हो जाएगा? 1921 की बात हो जाएगी। 1924 में कोटा जंगलात कानून बनाया गया, है ना। इसी की तर्ज पर आगे फिर बनाया गया कोटा जंगलात कानून बनाया गया। और जयपुर शिकार कानून भी बनाया, कब? 1931 में, है ना। जब जोधपुर में बन गया तो फिर आपके कोटा में बना, फिर उसके बाद जयपुर में बना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 1935 में वन अधिनियम बनाने वाली प्रथम रियासत अलवर थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां तक तो नियम ही बन रहे थे, लेकिन अब क्या बन गया? अधिनियम कानूनी का अधिकार मिल गया, है ना। तो ये हो गया आपका अधिनियम बनाने वाली प्रथम अलवर, नियम बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर। दोनों चीजें आपको समझ में आ रही होगी। हम सीक्वेंस से चल रहे, जैसे जैसे राजस्थान में शिकार को या वन पर्यावरण को लेकर जो कानून बने उनकी हम डिस्कस कर रहे हैं। यहां से सीधा क्वेश्चन उठ जाता है कि जयपुर में कब बना? 1931 में। 1924 में कोटा में बना, है ना। प्रथम नियम कब बना? जोधपुर रियासत में 1921 में। प्रथम रियासत कौन सी थी? उस पर राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया, है ना। तो और अधिनियम कब बना? ए फॉर अधिनियम, ए फॉर अलवर, ए फॉर अधिनियम, ए फॉर अलवर, है ना। कब आ जाएगा आपका? 1935 में आ जाएगा भाई, ये ध्यान रखना, 1935 में आ जाएगा, ठीक है। 1950 की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई। 1950 में राजस्थान में क्या? वन विभाग की स्थापना हुई। और वन विभाग किसको दिया गया? कोटा को दिया गया। ये पूछा गया सवाल है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि वन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में वन विभाग की जो स्थापना हुई वो कब हो जाएगी? आपके कोटा में हो जाएगी और 1950 की बात हो जाएगी, है ना। कब हो जाएगी? 1950 की हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952, है ना। नेशनल लेवल पर या भारत में प्रथम राष्ट्रीय नीति जो वन नीति है वो कब लागू हुई? 1952 में वन नीति लागू हुई कि भाई वन होने चाहिए जंगल अपने धरातल पर,
है ना। ऐसे अगर कटाई होती रहेगी तो एक दिन वन सारे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला 33% भूभाग पर वन पर जोर दिया गया, वन होने ही चाहिए। कितने परसेंट भाग पर? 33% भाग पर, है ना। ये नियम निकाला किसने? भारतीय सरकार ने निकाला, भारतीय राष्ट्रीय वन रिपोर्ट ने यह आपका नियम निकाला, ठीक है। अब इसके बाद द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति दिसंबर 1988 कब हो जाएगी आपके? दिसंबर 1988 में ये आपके हो जाएगी। कौन सी? दूसरी हो जाएगी। राजस्थान की प्रथम वन एवं पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010। रट लेना, समझ लेना, कुछ भी करना, लेकिन ये डेट आपको याद हो जानी चाहिए। 18 फरवरी 1988, सॉरी, है ना, 18 फरवरी, हाँ सही। और 18 फरवरी 2010, 1988 नहीं, 1988 तो वो थी। 18 फरवरी 2010, 18 फरवरी 2010 में राजस्थान की प्रथम वन नीति, वन एवं पर्यावरण नीति लागू हुई। और ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य हो जाएगा, है ना। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य, राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य हो जाएगा। ध्यान रखना कब घोषित हुई? 18 फरवरी 2010। आई थिंक बात समझ में आई होगी आपको। अब इसमें जो टारगेट दिया गया वो 20% बाघ पर वन होने चाहिए। देखो राजस्थान में वनों की कमी बहुत ज्यादा है ना, इसलिए एकदम से आपको टारगेट नहीं दिया गया आपको 33% रखे, नहीं, आपको केवल 20% अगर आपका वन हो जाएंगे राजस्थान में, वो भी बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना टारगेट दिया गया? 20%। देखो यहां 33% दे रहा है। 33% कौन दे रहा है? राष्ट्रीय वन नीति में 33% होना चाहिए, यानी भारत में 33% होना चाहिए। लेकिन राजस्थान की जो नीति आई ना, उसमें उसने क्या बोला? उसमें बोला कि 20% भी कर लो भाई, आपके लिए तो बहुत है। राजस्थान वालों के लिए, अगर राजस्थान वाले, अगर मैं बात करूं 20% भी अगर वन हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो 20% याद रखें। और एक चीज याद रखें, 2010 राजस्थान की पहली वन नीति, ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। राजस्थान की नई जल नीति 2010, राजस्थान की प्रथम पर्यावरण नीति 2010, राजस्थान की जैविक विविधता नियम, है ना, 14 सितंबर 2010, है ना। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड 2010 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं राजस्थान की प्रथम नीति 2010, जल नीति, पर्यावरण नीति, जैविक विविधता नीति या जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2010, सभी में 2010 याद करें। लेकिन यह भी याद करके जाए किसमें 2010 है ना। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें 2010 डाल देते तो आपका क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा मेरे भाइयों। राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स, ये आपके जो आ गया है ना, ये आपका कब आ गया? 2010 में आ गया, ठीक है। इसको आप पोस्टर में ले लो। राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, है ना, ये आपका है जयपुर, जोधपुर और अलवर। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अलवर में राजस्थान में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ये आपको समझ में आई होगी चीज। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में हुई। तो ये ध्यान रखना, जब ये पूछ लिया जाए तो 2010 मत कर देना, जो 2010 में है वही याद करना, क्योंकि ये ऑप्शन ये आपका क्वेश्चन बनेगा, उसमें भी 2019 भी होगा, 2010 भी होगा, है ना। तो जल पूछे तो 10, पर्यावरण पूछे तो 10, नियम विविधता पूछे तो 10, लेकिन आपके राजस्थान में पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना पूछे तो वो हो जाएगा आपका 2019 हो जाएगा, ठीक है। वन्य जीवों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान, कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। राजस्थान का वन क्षेत्र की दृष्टि से 15वां स्थान हो जाएगा। कितना स्थान हो जाएगा? 15वां स्थान हो जाएगा। ध्यान रखें, नॉर्मल बात है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना उतनी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है।
एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दिमाग लगा के देखना। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये रहती है कि अगर मैं बात करूं, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से 3 भाग बांटे गए, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, है ना, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लासिफाइड। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हो जाएगा आपका रक्षित या संरक्षित वन। अब आपको क्या करना है, हिंदी में आप अगर देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे सेम लगेंगे, लेकिन इंग्लिश याद करके जाना भाई, है ना। ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट फॉरेस्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो जाएगा, है ना, जिसमें प्रोटेक्शन मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। प्रोटेक्टेड हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। प्रतिशत कितना है, 56.43% भाग पर आपके रक्षित वन है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो जाएंगे। ध्यान रखना ये आपके परसेंटेज है 56। अगर मैं बात करूं तीनों में से सर्वाधिक जो परसेंट मिलेगा, सर्वाधिक वन राजस्थान में, तो कौन सा हो जाएगा, वो आपका रक्षित हो जाएगा, रक्षित वन हो जाएगा। ठीक है, 56.43 एग्जैक्ट याद करके जाए, 56.43% भाग एग्जैक्ट याद करके जाए। एग्जैक्ट भी पूछा गया है, लेकिन ध्यान रखना हर 2 साल में या आर्थिक समीक्षा में ये रिपोर्ट चेंज होती है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। 56 का 55 हो सकता है, 55 का 56 हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा चेंजेस नहीं आते। आप ऑलमोस्ट एक डिजिट पकड़ के चले, 56 आपको आइडिया होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो 18,543.22 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ, 18,543.22। याद कर लेना, RAS जो प्री एग्जाम है या आपके किसी भी अगर बात करें रीट एग्जाम है, तो उसमें डायरेक्ट ये डिजिट हूबहू ऑप्शंस में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये डिजिट आपके कहीं ना कहीं आएगी। सर्वाधिक रक्षित वन कहां है, 12 में, और इसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, करौली हो जाएगा। सबसे अधिक रक्षित वन कहां है, 12। रक्षित वन कहां है, 12 में हो जाएगा। जब हम बाहर जाते हैं, 12 से बाहर जाते हैं, तुम्हारा पूरा सुरक्षित, सुरक्षा होनी चाहिए, है ना, सुरक्षा होनी चाहिए। घर से हम अगर बाहर जाते हैं, देखो याद करने की ट्रिक है, घर से अगर हम बाहर जाएंगे तो हमारी क्या होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, रक्षित होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, ऐसे याद कर सकते हैं। इन वनों में लकड़ी काटने व पशुपालन पर कुछ सीमा तक छूट है ना। इन वनों में आप कुछ सीमा तक गवर्नमेंट आपको ऑथराइज देगी कि आप लकड़ी इस एरिया में काट सकते हैं, कुछ सीमा तक, है ना, पूरा छूट नहीं है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्या बोल, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, है ना, ये आरक्षित होता है, रिजर्व होता है। 37.05% हो जाएगा आपका, 37.05%। इसका अगर बात करें 12,157 हो जाएगा, नहीं 12,157। इसको थोड़ा चेंज करें, क्यों, ये आपको देखो इससे तो कम होगा, 18,543 से कम होगा, और ये आपके इधर तो आपको समझ में आए, इधर देखो 12,176, है ना। ये मिस्टेकली, बाय मिस्टेकली ये 5 ऐड हो गया है ना, तो ध्यान रखें 12,176.24 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्या हुआ है आपका, थोड़ा सा इसमें चेंज कर ले, एक डिजिट एक्स्ट्रा लग गया, 12,176.24 किलोमीटर स्क्वायर में कौन सा फैला हुआ है, आरक्षित वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरक्षित वन हो जाएगा। आरक्षित वन सबसे अधिक है रिजर्व अगर बात करें तो उदयपुर में, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में। सबसे अधिक फॉरेस्ट भी कहाँ है, उदयपुर में हो जाएंगे, और रिजर्व फॉरेस्ट भी कहाँ हो जाएंगे आपके, उदयपुर में हो जाएगा, ध्यान रखना। इन वनों में लकड़ी काटने व पशुपालन पर निषेध बिल्कुल मना है, बिल्कुल बैन है, लकड़ी काट ही नहीं सकते हम, पशु चरा नहीं सकते। किसमें, आरक्षित, नाम से ही पता चल रहा है आरक्षित, किसी चीज को हम रिजर्व कर दिया हमने, है ना। जैसे अगर बात करें राजस्थान रीट में, है ना, महिलाओं के लिए 50% सीटें रिजर्व हो गई। रिजर्व का मतलब क्या हो गया, वहां तो पुरुष का जाना तो बिल्कुल निषेध है ना, है ना, वो सीटें तो रिजर्व किसके लिए हो गई, महिलाओं के लिए हो गई, है ना। तो राजस्थान में रीट एग्जाम के लिए 50% सीटें
किसके लिए? महिलाओं के लिए। उसी टाइप से पशुपालन और लकड़ी काटना बिल्कुल निषेध है, आरक्षित हो गया। ये 37% तो बिल्कुल आरक्षित है, इस पर कुछ भी आपका हंटिंग वगैरह नहीं हो सकती। अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है, इसमें प्रतिशत की अगर बात करो 6.52%। क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका 2143.94 किलोमीटर स्क्वायर। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतने डिजिट हम कैसे याद करें, है ना? 37.05, 06, 46 पॉइंट ये वो, है ना? इधर आ गया आपका 6.52। इसका एक ही ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जिंदगी में भूलोगे नहीं। अगर सिलेक्शन लेना है तो ये तो छोटी चीजें आपको, अगर लाखों में संख्या हो तो भी आपको याद करनी है। अगर हमें राजस्थान में किसी भी एग्जाम में अगर अपनी सीट, अपने मां बाप का जो सपना अगर आपको पूरा करना है तो ये डिजिट तो आपके सामने छोटी होनी चाहिए कि सर अगर इसके बाद भी अगर 10 पॉइंट आते, 10 अंक आते हैं, वो भी मैं याद करके जाऊंगा। और आजकल एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, जमाना एग्जैक्ट का आ गया है। लोग, आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो लोग पढ़ रहे हैं आपकी जगह, है ना? ये मत सोच लेना कि ये चीज मैं स्किप कर दूं, कि ये थोड़ा आएगा, नहीं, लोग याद करके जा रहे हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं, है ना, जो आपके बहुत बेहतरीन तैयारी करते हैं इनकी, है ना, और उन्होंने सिलेक्शन भी लिया है। तो आपको ऐसी बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि इतने डिजिट है, नहीं, इसका कोई तोड़ नहीं। एक ही है कि अगर सिलेक्शन लेना है तो डिजिट तो क्या हमें याद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो, है ना? ओके, सर्वाधिक अगर मैं बात करूं तो बीकानेर में हो जाएगा, ध्यान रखना, बीकानेर में। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? जैसलमेर हो जाएगा, है ना? दो दो याद करें, दो दो याद करें, क्योंकि आजकल ये भी जमाना नहीं कि एक पूछ के आप बढ़ जाए, नहीं। राजस्थान में सर्वाधिक आरक्षित वन, या राजस्थान में दूसरा जिला जहां पर सर्वाधिक आरक्षित वन है, तो कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल, है ना? ठीक है। इन वनों में लकड़ी काटने में, पशु चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अनक्लासिफाइड है, यहाँ पर लकड़ी वगैरह काटी जा सकती है, पशु चराए जा सकते हैं, ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। ओके, अब हम देखेंगे राजस्थान में वन विभाग के आंकड़े, है ना? ये सारे आंकड़े जो आपको दिया जा रहे हैं, ये सब आंकड़े नवीनतम आंकड़े होंगे, है ना? वन रिपोर्ट जो आती है, आर्थिक समीक्षा जो आती है राजस्थान में, उसके आपको दिए जा रहे हैं। और ये लेटेस्ट आंकड़े, ये कहने के बाद राजस्थान की 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में जारी हुई, है ना? अब राजस्थान में वन रिपोर्ट कौन सी है? 17वीं वन रिपोर्ट। अब ये प्रति 2 वर्ष में जारी होती है, लेकिन ध्यान रखें 17वीं वन रिपोर्ट जो 2021 में हुई, इसके बाद कोई वन रिपोर्ट आई नहीं, है ना? इसलिए हम 21 को ही पढ़ रहे, कोरोना काल आ गया था, तो इसलिए ये रिपोर्ट आपके प्रॉपर जारी हुई नहीं, कुछ आंकड़े आपके रह गए थे। तो हर 2 वर्ष में ये जारी होती है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, है ना? ये हमें याद है। लेकिन इसमें से राजस्थान में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? वन कितने हैं? तो ध्यान रखा, 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर, है ना? 32,864 पॉइंट, ऐसे याद करें, 32,864.62 किलोमीटर स्क्वायर, है ना? सीधा रटना है, 10 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको, है ना? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60% वन है। होने कितने चाहिए? कि सर आपने बताया 20% वन होना चाहिए। किसके अनुसार? रिपोर्ट वन नीति जो 2010 में आई थी उसके अनुसार। लेकिन है कितने? 9.60%। इसका मतलब राजस्थान में जो टारगेट मिला है उसका आधे से भी कम राजस्थान में वन है, आधे से भी कम इसका राजस्थान में वन हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? नोट क्या कह रहा है? 2022-23 में आर्थिक समीक्षा के अनुसार 9.61% वन हो गया। कोई खास बात नहीं, 1% बढ़ा है, 1% भी नहीं होगा, 60 से 61 हो गया है, तो इतने घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ये आपको क्या करना, वन रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं ना 2023, जो हर 2 साल में, हर साल की जो आर्थिक समीक्षा आती है
वो आपको जरूर रीड करना है। आर्थिक समीक्षा से आपके कृषि के आंकड़े, वन पर्यावरण के आंकड़े और आपके बहुत सारे ऐसे आंकड़े, फसल के आंकड़े, वो हमेशा जो हम हर साल चेंज होते हैं वो आपको देखते रहना है ना। ये यहाँ पर लेटेस्ट आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं। भारत के कुल वनों का राजस्थान में 4.05% है। भारत के अगर कुल वन का राजस्थान में कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। राजस्थान का 4.05% हो जाएगा। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण, यानी वनावरण मतलब फॉरेस्ट कवर की अगर बात करूं 16,654.96 किलोमीटर स्क्वायर है ना, और प्रतिशत में बात करें तो हो जाएगा आपका 4.87% है ना। कितना परसेंट हो रहा है आपका, 4.87% हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर, ये याद करके जाए इंग्लिश वाला। राजस्थान का कुल वृक्षावरण या ट्री कवर हो रहा है 8,733 किलोमीटर स्क्वायर पर आपका ट्री कवर है, और 16,654 किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर। देखो थोड़ा आइडिया, 8 से दूनी 16 है ना। ट्री और फॉरेस्ट, ट्री कम है, फिर फॉरेस्ट, ट्री फॉरेस्ट में सब आ गए, और ट्री में क्या लो आपके ट्री को डिनोट किया गया, ट्री आ गए है ना। प्रतिशत की अगर बात करें तो 2.55% हो जाएगा आपका, 2.55%। और राजस्थान का कुल वृक्षावरण और वनावरण पूछे तो आपसे 25,387.96 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ लेंगे है ना, तो 16,654 प्लस 8,733 है ना, इनको जोड़ेंगे 7, 8, 13, 3, 5, 2, 25,387 जैसा कि यहां पर दिया हुआ है, 25,387 आपका आ गया। तो इनको और इनको जोड़ने पर आपका कुल वृक्षावरण या वनावरण आ जाएगा। इन दोनों का परसेंटेज भी जुड़ जाएगा 7.2। अब जैसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में वनावरण कितना है, 16,654, राजस्थान में वृक्षावरण कितना है 8,733, और राजस्थान में दोनों कितने हैं 25,387, और ये राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है टोटल, तो आपका हो जाएगा 7.42 हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर देना है आपको। तो क्या करना है, सारी चीजें अपने दिमाग में फीड कर लेनी है ना, कभी भी गलती नहीं होगी। देखो राजस्थान का प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षावरण की औसत की अगर बात करूं 0.0037 हेक्टेयर हो जाएगा प्रति व्यक्ति औसत की अगर बात है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। अब देखो वन रिपोर्ट 2021 की मैं बात कर रहा हूं। जैसे वन रिपोर्ट 2021 जो राजस्थान में 17वीं वन रिपोर्ट थी है ना, राजस्थान में 17वीं वन रिपोर्ट थी, उसकी मैं अगर बात करूं, जो ये वन रिपोर्ट होती ना, ये तैयार कौन करता है, जारी कौन करता है, प्रकाशन कौन करता है, लागू कौन करता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले। तो किसी भी स्टेट की जो वन रिपोर्ट है वो तैयार कौन करेगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। कौन सा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करेगा। और इसका जो मुख्यालय है वो कौन सा हो जाएगा आपका, देहरादून। और इसकी स्थापना कब हुई, 1981। स्थापना कब हो जाएगी आपके 1981 में इसकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो जारी कौन करता है, तैयार हो गई जारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो ये भी ध्यान रखना आपका, जो वन रिपोर्ट जारी होती है वो कौन करता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये कर देगा। पहली रिपोर्ट कब जारी हुई, 1987 में। प्रकाशन कब हुई, 1989 में। 87 में जारी हो जाती है, लेकिन ये जो प्रकाशन जो होता है उसका पब्लिश जो होती है 1989 में। आधार वर्ष क्या है, हर 2 साल बाद में ये आपके चेंज हो जाती है, हर 2 साल की रिपोर्ट को जारी करता है ना। ये चीज आपको समझ में आई होगी, है नॉर्मल बात है, लेकिन कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। राजस्थान में
सर्वाधिक वनों वाले जिले, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। पहला तो आपको याद रखना ही है, राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले अगर बात करें तो वनों वाले जो हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले जो हो जाएंगे, एक हो जाएगा उदयपुर, हो जाएगा अलवर, प्रतापगढ़, बारां। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। देखो प्रतापगढ़ और बारां, अलवर में आपके चेंजमेंट होते रहते हैं, लेकिन उदयपुर ऑलमोस्ट सेम रहता है। 2753.39 किलोमीटर स्क्वायर, 2037 किलोमीटर। ध्यान रखना है, डिजिट का मामला चल रहा, आंकड़े चल रहे, कभी भी नहीं छोड़ना आंकड़े, क्वेश्चन राइट करवाते हैं। और यही आंकड़े अगर आपके क्वेश्चन राइट हो जाते हैं तो आप लाखों लोगों से, भीड़ से अलग हो जाते हैं। और भीड़ से अलग होना ही अपने सिलेक्शन की होती है, सिलेक्शन की चाबी होती है। अलवर की अगर बात करें 1195 किलोमीटर, प्रतापगढ़ की अगर बात करें तो 1037 किलोमीटर, और 12 की अगर बात करें 10 किलोमीटर स्क्वायर में ये मिलेगा। तो आपको याद कर क्या करना है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां इन जिलों में सर्वाधिक वन मिलेंगे राजस्थान में। राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिले, न्यूनतम वनों वाले जिलों की अगर बात करो, चूरू, चूरू हो जाएगा 77.69 किलोमीटर। आपके चूरू में 77 किलोमीटर पर वन है, केवल कितने 77, ओनली 77 किलोमीटर। हनुमानगढ़ 92 किलोमीटर, जोधपुर 109 किलोमीटर, श्री गंगानगर 115 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनको घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही और अवरोही क्रम में आपको सेट करो, इसलिए चारों याद होने चाहिए। अरेंज करो में क्वेश्चंस बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिलों को ऊपर से नीचे या आपके हाईएस्ट से लोवेस्ट की ओर जो बन रहे हैं उनको सेट करिए, अवरोही क्रम में सेट करिए, आरोही क्रम में। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 4 तो याद होने ही चाहिए, तभी जाके आपका काम बनेगा, है ना। चूरू और इधर आपका हो जाएगा। एक जिले की अगर मैं बात करूं तो इधर तो हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर में सबसे अधिक वन है, और इधर आपका हो जाएगा चूरू, है ना। कम से कम ये दो तो याद करके ही जाए, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वन, है ना, प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर भी उदयपुर ही होगा 23.49%। पहले प्रतापगढ़ आ रहा था, अब प्रतापगढ़ नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना ऑप्शन में आपको उदयपुर नहीं मिलेगा तो कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। कि राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर पहले नंबर पे कौन सा है या हाईएस्ट इनमें से कौन सा है ऑप्शंस में, तो आपका उदयपुर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। प्रतापगढ़ नहीं मिलेगा सिरोही, सिरोही नहीं मिलेगा करौली। मतलब 4 हमें सीक्वेंस से याद होने चाहिए। उदयपुर में आपका 23.49, प्रतापगढ़ में 23.24, है ना। इन दोनों में अप डाउन होता रहता है ना। हर साल आर्थिक समीक्षा या जो वन रिपोर्ट आती है उसमें कहीं ना कहीं अप डाउन होता रहता है। ये आप चेंजेस देख सकते हो जब भी आपको आर्थिक समीक्षा लेटेस्ट आई तो। सिरोही में 17.49 और आपका करौली में 15.28 हो जाएगा। राजस्थान में वन न्यूनतम, राजस्थान में वन प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वनों की अगर बात करें तो जोधपुर परसेंट के आधार पर, और बाकी चूरू, चूरू में हो जाएगा 0.56 और जोधपुर में 0.48, जैसलमेर 0.84, बीकानेर में 0.92% हो जाएगा। ऑलमोस्ट 0% से नीचे चल रहे हैं आपके जोधपुर, चूरू और जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर ये आपके नए जिले के आंकड़े के अनुसार हो जाएगा ये सारी चीजें। ओके, अब राजस्थान में वनों में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में सबसे अधिक वृद्धि हुई? अजमेर जिले में हुई। अजमेर जिले में 26.45 किलोमीटर पर वन बढ़े हैं। अजमेर में सबसे अधिक वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई? 26.45 किलोमीटर। ऑप्शन में नहीं आए तो क्या करना है? पाली करना है। 26.1 किलोमीटर। ध्यान रखना, पहला ऑप्शन में नहीं डालते, आरपीएससी पता है ना आपको, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन। ध्यान रखना, ये चीजें कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। ओके, बीकानेर 4 किलोमीटर हो जाएगा बड़ा, नागौर में 22 किलोमीटर हो जाएगा। इसको आप चेंजेस करें, है ना। ये आपका नागौर में 26, ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा नागौर का? ये थोड़ी सी डिजिट चेंज कर ले, ये आपका 24 हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना हो जाएगा?
24.10 किलोमीटर हो जाएगा, 4 किलोमीटर नहीं होगा, ये हो जाएगा, है ना। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, 26, 24, 24, 22, है ना, समझ में आ गया। ठीक है, तो बीकानेर में हो जाएगा 24.10, नागौर में हो जाएगा 22.72 हो जाएगा। राजस्थान में वनों में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई, तो ध्यान रखना जालौर में सबसे ज्यादा कमी हुई, -32 किलोमीटर जो है ना माइनस हो गया भाई। ऐसा क्या हुआ जालौर में? जालौर में ज्यादा कटाई हो रही, जालौर वाले ध्यान दे, है ना, जालौर वाले ध्यान दे, वनों की कटाई बहुत हो रही है, वनों को बढ़ाए, पेड़ लगाए, है ना, पेड़ है तो जहान है। करौली में 26 किलोमीटर माइनस हुआ, सिरोही में 13 किलोमीटर माइनस हुआ, और भरतपुर में आपके 9 किलोमीटर माइनस हुआ, है ना। 9 किलोमीटर स्क्वायर, 9 किलोमीटर का माइनस स्क्वायर है ना, किलोमीटर स्क्वायर लगा हुआ ना, समझ लेना। 32 किलोमीटर स्क्वायर जालौर में, 26 किलोमीटर स्क्वायर करौली में, 13.49 किलोमीटर स्क्वायर सिरोही में, और -9.21 किलोमीटर स्क्वायर भरतपुर में। ये नेगेटिव आंकड़े हैं, ये आपके नेगेटिव आंकड़े। इन जिलों में वनों की जो गिरावट आ रही इस टाइप से आ रही। इन जिलों में अगर आप बिलोंग करते रहते हो तो कहीं ना कहीं आपको पेड़ लगाने की जरूरत है। जालौर, करौली, सिरोही और भरतपुर, है ना। देखो समझ सकते हो, सिरोही तो एक पूरा जंगल वाला फॉरेस्ट कवर वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पर भी कमी हुई है ना। तो कमी कहीं भी हो सकती है, उदयपुर में भी हो सकती है ना। ये नहीं कि आपके वहां पर वन ज्यादा है तो कमी होने दो, नहीं, है ना। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कमी हुई, जालौर में सबसे ज्यादा कमी हुई, ध्यान रखें। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। राजस्थान में जाड़ी का क्षेत्रफल, जाड़ी है ना, जाड़ी स्कर्ब जो होती है, राजस्थान में कुल जाड़ी 4808.5 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 4808 4808 किलोमीटर में क्या है, किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, जाड़ी हो जाएगी, है ना। 4808.51 किलोमीटर स्क्वायर में जाड़ी हो जाएगी। राजस्थान में कुल जाड़ी का प्रतिशत जो है 1.41% हो जाएगा। राजस्थान में कुल जाड़ी का परसेंट कितना हो जाएगा, 1.4 नहीं आ रहा है दिमाग में, ये वर्ड क्यों घूम रहे हैं। ओके, आ जाइए, 1.141 है ना, 1.41%। ये आपके क्या है, राजस्थान में कुल जाड़ी में परसेंट की बात है। राजस्थान में सर्वाधिक जाड़ी पाली में, सबसे अधिक जाड़ी कहां मिलेगी, हमें पाली में मिलेगी, उसके बाद करौली में, और उसके बाद उदयपुर में मिलेगी, है ना। जाड़ी समझते हो ना, तो पेड़ होते बड़े बड़े, एक छोटी छोटी जो झाड़ियां होती है वो सबसे अधिक कहां मिलेगी आपको, वो सबसे अधिक पाली में मिलेगी, याद कर लेना। उसके बाद करौली में, और उसके बाद आपका हो जाएगा किसमें, जयपुर में हो जाएगी। राजस्थान में न्यूनतम जाड़ी कहां है, न्यूनतम जाड़ी जो मिलेगी आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर और आपके चूरू में। हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू में आपके क्या मिल रही है, न्यूनतम झाड़ियां मिल रही है, कम झाड़ियां मिल रही है। सबसे अधिक कहां मिल रही है, आपके पाली में मिल रही है। और अगर मैं बात करूं सबसे कितना है राजस्थान में, 4808 किलोमीटर। डायरेक्ट याद करें, डिजिट याद करें। चलिए आगे। अब राजस्थान में सघनता के आधार पर, राजस्थान में सघनता के आधार पर वन, है ना, सघनता क्या, डेंसिटी के आधार पर जो वन है, अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फॉरेस्ट इन राजस्थान, तो एक हो जाएगा अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन, VDF, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट या वेरी डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। अब राजस्थान में कितने हो जाएंगे ये वन, 88 नहीं, 88 कैसे हो जाएगा भाई, है 88 कैसे हो जाएगा, 88 नहीं होगा, इस थोड़ा सा चेंज करें, 78 होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 78.15 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये याद कर ले आप, है ना, ये नहीं होगा। 78 कितना हो जाएगा, 78.15 जो किलोमीटर है वो आपका हो जाएगा राजस्थान में क्या, अत्यंत सघन वन, है ना। अत्यंत सघन वन राजस्थान में 88 नहीं होगा, 78 होगा। ये मिस प्रिंट था, थोड़ा मिस हो गया टाइप,
सर अगर राज्य में कितना है आपका, राज्य में कितना है तो ध्यान ये रखना है हमें 0.02 0.02 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, ठीक है। अलवर में सबसे अधिक है। अत्यंत सघन वन कहाँ मिलेंगे आपको, अलवर में मिलेंगे, और उसके बाद कहाँ मिल रहे हैं आपको, जयपुर में मिल रहे हैं। अत्यंत सघन वन कहाँ मिल जाएंगे, अलवर में और जयपुर में। मध्यम सघन वन कहाँ मिलेंगे, MDF है ना, मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट 4368.65 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या मिल रहे हैं आपको, मध्यम सघन वन मिल रहे हैं। और ये मात्र कितने, आपके 78% 78 किलोमीटर पे है। तो मेरे हिसाब से ये IMP याद कर लेना आने वाले एग्जाम के लिए। राज्य में 1.28% मध्यम वन हो जाएंगे, और मध्यम वन जो सबसे अधिक मिलेंगे है ना, वो आपके उदयपुर में मिलेंगे। मध्यम वन का इन द सेंस मध्यम सघन वन, अत्यंत सघन वन, सघन मतलब पास पास में, सघन वन तो समझे ना आप, सघन तो समझ रहे हो ना, नहीं समझ रहे हो है, नहीं समझ रहे हो तो समझा देते हैं आपको, नहीं समझ रहे हो तो समझा देते हैं भाई। ये आप समझिए, ये एक एरिया है, सेम ये एरिया है, और एक ये एरिया। अब अत्यंत सघन मतलब अत्यंत सघन मतलब बहुत पास पास, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, घनत्व इनका बहुत कम है। मध्यम मतलब थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, मध्यम मतलब थोड़ा दूर दूर हो जाएगा, छिद्रित अवस्था में हो जाएगा। और क्या है, खुले वन मतलब बहुत दूर हो जाएंगे, खुले वन मतलब बहुत दूर हो जाएंगे, इनका जंगल की खुले वन है ना, समझ रहे ना। तो ये अगर बात करें तो ये कहाँ है सबसे अधिक, अलवर में। इस चित्र को याद कर ले कि सर ने बनाया था डॉट ही डॉट सबसे, तो ये सबसे अधिक अलवर में है। और ये कितने किलोमीटर है, 78.15 किलोमीटर है ना, 78.15 किलोमीटर। समझ में आया है ना, अलवर में है 78। दो चीज याद रखें, इसको मैं VDF लिख रहा हूं, वेरी वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट। अब देखो इसको मैं लिख रहा हूं MDF मतलब मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट। दूर दूर है ना, थोड़ा दूर दूर जो हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें, उदयपुर है ना। और खुले वन भी आपको कहां मिल रहे, उदयपुर। देखो उदयपुर बहुत बड़ा जिला है ना, उदयपुर में खुले वन भी मिलेंगे और ये भी मिलेंगे। और ये आपका 78 किलोमीटर, और ये आपका हो जाएगा 4368 किलोमीटर। ये मीडियम के भी ये उदयपुर में मिलेंगे, और 12,208 किलोमीटर ये भी आपका क्या मिलेगा, उदयपुर मिलेगा। तो ध्यान रखें, डेंसिटी ज्यादा अलवर, थोड़ा सा दूर दूर उदयपुर, इस थोड़ा और दूर दूर ये भी आपका ज्यादा एरिया का मिलेगा, उदयपुर में मिल जाएगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी है ना। और 12,208 है ना किलोमीटर स्क्वायर, और 3.53% पर आपका ये चीजें आपको मिल जाएगी। आई थिंक ये चीजें क्लियर हुई होगी, और आगे बात करते हैं। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज PDFs मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की है, प्राकृतिक वनस्पति 3 प्रकार की। एक तो वन के रूप में मिलेगी, एक घास के रूप में मिलेगी, एक मरुस्थलीय वनस्पति मिलेगी है ना। एक तो जंगल मिल गए हमें, पूरे एरिया में क्या मिल गए, जंगल मिल गए। और एक दूसरी आपके मिल जाएगी क्या, एक तो जंगल मिल गए वन, एक घास मिल जाएगी प्राकृतिक वनस्पति जो मिल रही है, एक मरुस्थल में जो हम जाएंगे जो वनस्पति मिलेगी, मरुस्थल में आपके अलग प्रकार की वनस्पति मिल जाएगी, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। राजस्थान में अत्यंत सघन वन वाला जिला अलवर और जयपुर, अभी बात की मैंने, अलवर सर्वाधिक सघन वन वाला जिला। राजस्थान में सर्वाधिक वन दोकड़ा वन मिलता है। राजस्थान में सबसे अधिक वन कौन सा मिलेगा, दोकड़ा वन मिलेगा, ध्यान रखना। राजस्थान में दोकड़ा वन मिल जाएगा, वो आपको ध्यान रखना 58% वन मिलता है राजस्थान में। दोकड़ा वन का कुल वनों का दोकड़ा वन 58% वन भाग पर मिलता है।
शुष्क वनों में सर्वाधिक वृक्ष खेजड़ी, है ना। शुष्क वन कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। वहां पर कौन सा मिलेगा आपको? खेजड़ी मिलेगी, ध्यान रखना। राजस्थान का सर्वाधिक वन केंद्रित क्षेत्र दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग होगा, है ना। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक वन केंद्रित क्षेत्र दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग हो जाएगा। वन किस सूची का विषय? तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची का विषय। वन कौन सी सूची का विषय हो जाएगा? आपका समवर्ती सूची का विषय आ जाएगा। इसमें भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं? राजस्थान में वन जो आ रहे हैं, कौन सी सूची का विषय आ जाता है ना? समवर्ती सूची। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में, है ना। राजस्थान की अगर मैं बात करूं, ये राजस्थान है, तो इसके कौन कौन से किस भाग में सबसे अधिक वन मिलेंगे वो ध्यान होना चाहिए। अगर क्षेत्र की बात जब भी आ जाए तो ध्यान रखना, तो दक्षिणी भाग हो गया ये पूरा भाग, है ना, और दक्षिणी पूर्वी भाग। है ना, दक्षिण वे दक्षिण पूर्वी भाग। इसमें क्या सबसे अधिक वन मिलते हैं? जैसे उदयपुर की अगर मैं बात करूं तो वो उदयपुर आपका इस तरफ ही आएगा, है ना। उदयपुर इस तरफ आ जाएगा, और इस तरफ आपका बड़ा अगर राज्य की बात, जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ आ जाएगा, है ना, प्रतापगढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या है? सबसे अधिक वन मिलते हैं। और शुष्क में खेजड़ी मिलेगा। शुष्क एरिया कौन सा आएगा? आपके पश्चिम में मरुस्थल भी वाला भाग, पश्चिम में मरुस्थल का भाग आ जाएगा, है ना। ये शुष्क वाला एरिया ना, ये भाग शुष्क है, और शुष्क है तो यहाँ पर कौन सा वृक्ष ज्यादा मिल रहा है? आपका मिल रहा है खेजड़ी, है ना। खेजड़ी सबसे अधिक वृक्ष मिलने वाला है राजस्थान में। और वन की अगर बात है, धोकड़ा वन आ जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके, अब देखिए राजस्थान राज्य का राजकीय पशु ऊंट है। क्या है? ऊंट है। 2014 में घोषित किया। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ऊंट हो जाएगा, क्योंकि हम राजस्थान के वन संपदा सारे आंकड़े देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका भी जिक्र आता है, और आगे भी इनको और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये समझना है राजकीय पशु पक्षी कौन है और कब ये घोषित किया गया। ठीक है, राजस्थान का राज्य पशु कौन है? चिंकारा हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा 1981 में हो जाएगा, है ना। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा? गोडावन हो जाएगा, और ये भी 1981 में हो जाएगा। तो ध्यान रखें, ये आपको मई 1981, है ना, मई 1981 आपको ध्यान रखें। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी हो जाएगा। ये कब आता है? 1983। राजस्थान का राज्य पुष्प जो है रोहिड़ा हो जाएगा, ये भी 1983। आप इसको याद रखें, अक्टूबर, है ना, अक्टूबर 1983, अक्टूबर 1983 में ये लॉन्च होते हैं या इसको घोषित किया गया, है ना। अब देखिए आपके कंफ्यूज क्या क्रिएट होगा, जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा तो आपके दिमाग में डिजिट चलेगी, 1981 चलेगा, 83 चलेगा, है ना। पशु पक्षी वृक्ष और पुष्प चलेगा। क्या चलेगा? पुष्प चलेगा, फूल चलेगा। तो ध्यान यही रखना है कि पशु और पक्षी, इनमें क्या है? जीव है। पशु में भी जीव है और पक्षी में भी जीव है। अब जीव क्या होगा? इस धरती पर पहले आया, ये समझो, जीवन पहले, फिर क्या है? वृक्ष आया, ये क्या है? निर्जीव है। निर्जीव क्या है? रोइडा, और ये बाद में 83 और 83। तो इस टाइप से याद कर सकते हैं, है ना। पशु पक्षी जीव है, जीव को हम प्रायोरिटी फर्स्ट में देंगे, है ना, जीव को प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे ना, 1981। फिर क्या? पक्षी, वृक्ष और खेजड़ी, क्या हो रहा है? वृक्ष और पुष्प, है ना। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि आपको याद करना है कौन सी चीजें पहले आई, कौन सी चीजें बाद में आई, कब कौन सा घोषित बाद में हुआ। क्योंकि आपको 1981 और 1983 जब दिमाग में एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा तो दोनों अपने दिमाग में चलेंगे। तो याद कर ले, आप ये याद करोगे, पशु और पक्षी में जीव है तो जीव को प्रायोरिटी हम पहले देते हैं, तो 1981 में आया। वृक्ष और पुष्प ये हमारे लिए बाद में आते हैं, बाद में प्रायोरिटी देंगे, तो 1983 में आपका हो जाएगा। राजस्थान में रामसर स्थल साइट कितनी है? 2 साइटें हैं, है ना। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान 1983
और सांबर झील 1990। रामसर साइट क्या होता है ना, एक ऐसे स्थल को घोषित किया जाता है जो वेटलैंड एरिया होता है, आर्द्र भूमि होती है। क्या होती है? आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि एरिया को रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। ये क्या होती है? 1971 में, 71 में ईरान में, ईरान में एक जगह उसका नाम है रामसर। ईरान में क्या है? उनकी जगह रामसर। तो सारे देश का एक सम्मेलन हुआ, सभी देशों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें ये कहा गया कि जो भी आर्द्र भूमियां हैं उनका संरक्षण कौन करेगी? ये संस्था करेगी। आर्द्र जो भूमियां है ना, आर्द्र भूमियां, वेटलैंड एरिया, क्या हो जाएगा आपका? वेटलैंड एरिया। वेटलैंड एरिया जो है उनका संरक्षण कौन करेगी? आपके ये संस्था करेगी, ईरान वाली संस्था करेगी। इसका पहला सम्मेलन क्या हुआ था? ईरान के रामसर में हुआ। ठीक है, इसी टाइप से इस रामसर साइट में भारत की बहुत सारी साइटें हैं। और राजस्थान की कितनी साइटें हैं? 2 साइटें हो जाएगी आपके। केवलादेव 1983 पहला और सांबर झील 1990 दूसरा हो जाएगा। सांबर झील आपका 1990 दूसरा हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आई होगी, है ना। देखो, इनको आराम से समझना, याद कर लेना, है ना। अब अगर मैं बात करूं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहां हो जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में हो जाएगा। और सांबर झील आपको पता है जयपुर। इनके आसपास क्या हमेशा आर्द्र भूमि रहती है, नम भूमि रहती है, वेटलैंड एरिया रहता है। यहाँ पर पशु पक्षी भी बाहर से भी आते हैं। अगर मैं बात करूं सांबर झील पर पश्चिमी एशिया से या उत्तरी एशिया, पश्चिमी एशिया से आते हैं। क्या आते हैं? पशु पक्षी आते हैं। और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, घना पक्षी विहार, वहां से भी आपके साइबेरिया से हर साल पशु आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमेशा आर्द्रता रहती है ना। ठीक है, तो इसको किसमें साइट शामिल किया गया? रामसर साइट में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया। ओके, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। और हमने आज का कंप्लीट लेक्चर जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है राजस्थान में वन संपदा। नवीनतम आंकड़े के अनुसार हम बढ़ रहे हैं, और भी आगे जो नई नई चीजें हैं वो देखेंगे। इसमें हम अगर बात करें वृक्ष देखेंगे, बहुत सारे घास देखेंगे, बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। और इस वन संपदा जो नई योजना है वो भी हम मैं ऐड करने वाला हूं इसी पर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।